अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम ने साबित कर दिया है कि उस पाए का खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन बाबर आजम के होते हुए ना पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है ना टीम को फ़ायदा हो रहा है। क्या वजूहत है और बाबर आजम ने तारीख क्यों रकम कर दी है अगर बाबर आजम इतना बुरा खिलाड़ी है? दूसरी बात यह है कि हारिस रऊफ़ का क्या करियर अब ख़त्म हो गया है? क्या हारिस रऊफ़ को अब हम नहीं देख पाएंगे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनके ऊपर एक पाबंदी लगी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको बाहर कर दिया गया है। क्या वर्ल्ड कप के अंदर या फिर आने वाले दिनों के अंदर हम हारिस रऊफ़ को देख पाएंगे या नहीं? सबसे पहले बाबर आजम का जिक्र करेंगे। बाबर आजम जो है वो तारीख पे तारीख रकम कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ पा रहा। मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की कारकर्दगी, साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की भी कारकर्दगी पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ रही। इस वजह से इन तीनों खिलाड़ियों को जो है वो तनकीद का निशाना मैं खुद भी बनाता हूं और लोग भी बनाते हैं। पूरा पाकिस्तान की जो फैंस हैं वो इस बात पे सवाल करते हैं कि भाई क्या है ऐसी वजह कि इन तीनों खिलाड़ियों को आप इतना ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, इतनी ज़्यादा इन लोगों की हाइप है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा क्यों नहीं हो पा रहा है? बाबर आजम ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, ज़रा सुने। तारीख रकम की है उन्होंने पीएसएल के अंदर। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में इतवार को कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ मैच उन्होंने खेला था, जैसा कि हमने देखा, और पीएसएल में 3000 रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम अकेले ही ये एजाज़ हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं। ये तारीखी संगे मील 80 से ज़्यादा इनिंग्स में उन्होंने अंजाम दिया। फिर लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि भाई बाबर आजम रन नहीं करता, ये वो। बाबर आजम रन करता है लेकिन दीगर उसके जो इर्द गिर्द मौजूद खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल भी जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के अंदर कामयाब नहीं होते। इस वजह से बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी ख़राब हो जाती है। और मैच विनिंग का जो धब्बा है कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है, ये धब्बा भी खुद बाबर आजम नहीं धो पाए हैं। अब किसने रोका था ज़रा आप बताएं? पूरे एशिया कप गुजर गया, पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, किसने मना किया था बाबर आजम को? बताता कि मैं एक इंटरनेशनल मयार का खिलाड़ी हूं, मैं पाकिस्तान की पहचान हूं। किसने उसको रोका था? उसको जो तनकीद करने वाले हैं और जो हमने देखा भी है कि बाबर आजम अच्छी बॉलिंग जब सामने आती है तो बाबर आजम जो है उनका बल्ला जो है वो रन्स उगलना जो है वो भूल जाता है, या तो वो आउट हो जाते हैं या फिर इतने लेट रन्स करते हैं जिसकी वजह से उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होता। अच्छी बॉलिंग के सामने बाबर आजम एक्सपोज होता हुआ नजर आता है। और जब हल्की टीम आती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जिम्बाब्वे, इस तरह की टीमों के सामने बाबर आजम सेंचुरियों और रन्स के अंबार जो है वो लगाते हुए नजर आते हैं। ये वजह है कि बाबर आजम के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि बाबर आजम जो है वो अच्छे अटैक के सामने जो है वो बिल्कुल जो है, शुरू में उन्होंने रन्स किए थे हर बॉलिंग अटैक के सामने, लेकिन उसके बाद जो है कप्तानी के जब उनके ऊपर बोझ आया था उसके बाद से बाबर आजम बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। और फुट 44 की शानदार औसत एवरेज से उन्होंने 3004 रन बनाए हैं। और इतवार वाले दिन जो उन्होंने मैच खेला था उसके अंदर 68 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उनकी टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। इसकी वजह क्या है? पेशावर ज़ल्मी का जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट इंतहाई बेकार है और वो इतना मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से बैटिंग आप 200 से ज़ायद रन्स भी कर लें तब भी आपकी टीम जो है वो ख़राब बॉलिंग की वजह से, बेकार बॉलिंग की वजह से जो है वो हार जाती है। इतनी बड़ी बैटिंग लाइन उन्होंने रखी हुई है लेकिन बॉलिंग के अंदर कौन है? कोई ऐसा काबिल ज़िक्र खिलाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर भी तनकीद होती है अगर उनकी टीम हारती है, और ख़राब सिलेक्शन जो है वो इसका बाइस बन रही है। अब कुछ बात करते हैं कि क्या हारिस रऊफ़ को अब हम मुस्तकबिल के अंदर नहीं देख पाएंगे क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको बाहर कर दिया गया है। और वो माजी के जो प्रोफेसर थे हफीज़ साहब, जो टीम डायरेक्टर भी थे, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन मशवरा दिया है हारिस रऊफ़ को। मकामी टीवी चैनल के उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कहा, साबिक टीम डायरेक्टर ने, कि T20 वर्ल्ड कप दौरान न्यूजीलैंड और आज लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हुए अपनी बॉलिंग लाइन पर मुश्किलात का शिकार रहे हारिस रऊफ़। और ये वो हारिस रऊफ़ नहीं जिसको हम जानते हैं। उसका वेट भी ज़्यादा हो गया है, बॉलिंग की स्पीड भी कम हो गई है, वो बिल्कुल ऐसा ऑर्डनरी खिलाड़ी भी अच्छी बॉलिंग करता हुआ नजर आता है। हफीज़ ने कहा कि हारिस रऊफ़ समेत दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अपनी बॉलिंग बैटिंग की खामियों पर काबू पाने में नाकाम रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट ही असल फाउंडेशन है जहां से बॉलर्स और बैटर्स निखर कर सामने आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है और बात ये की जा रही है कि हारिस रऊफ़ का जो करियर है वो आकिब जावेद ने बर्बाद कर दिया है। उस जैसा बंदा जो है जिसका माइंड सेट ऐसा हो, इतना जारहाना माइंड सेट हो और हर किसी को मारो मर जाओ वाली सूरत हाल हो, तो
उन्होंने जो है आकिब जावेद ने यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा डस पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हारिस रऊफ़ के करियर के ऊपर, और उनकी सुनने की वजह से हारिस रऊफ़ को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। वो बताओ इस तरह का कोई बयान अगर देता हुआ नजर आता है, अगर आपके अंडर कोई खिलाड़ी है और आप उसको ये बचकाना बयान देते हुए नजर आते हैं कि मैंने इसको जो है वो तैयार किया था T20 के लिए। भाई टीम के अंदर टाइम खिलाड़ी आता है, वो हर तरह की क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होता है। आप ये फरमा रहे हैं कि मैंने उसको T20 के लिए तैयार किया था, उसको टेस्ट मैच में नहीं लेकर जाना चाहिए था, उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाना चाहिए था। इतना बेवकूफ़ाना और बच्चों वाला बयान था कि पूरी दुनिया हंस रही थी, और वो बेवकूफ़ हारिस रऊफ़ वो भी इनके मशवरे के ऊपर चलता रहा, और अब जाकर जो है उसका नतीजा ये निकला कि उसको अब हर जगह से बाहर किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ़ जो है वो वर्ल्ड कप खेलता हुआ नजर आएगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच हुआ था उसके अंदर हारिस रऊफ़ ने 3 ओवर्स में 38 रन्स बनाए थे, और काफ़ी रन्स ज़्यादा दिए भी थे उन्होंने, इसलिए वो जो है वो अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो ज़रा सा भी वर्क करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है हारिस रऊफ़, जिसकी वजह से ये मामला जो है उसके हाथ से निकलते हुए जा रहे हैं। ना टेस्ट मैच के अंदर उसने खुद को अपने ऊपर ढाला, और वनडे के अंदर तो उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस हमने देखा, एशिया कप के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसी प्लानिंग नज़र नहीं आई। एक फास्ट बॉलर अगर अपने दिमाग को भी यूज़ करके बॉलिंग करे तब भी वो थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन हारिस रऊफ़ के पास पेस भी था, सब कुछ था, हर तरह की चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ उसको मिली, लेकिन उसने प्रूव करके नहीं दिया। कोई भी पाकिस्तान का खिलाड़ी, मैं इस बात पे एग्री हूं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी, उसके पीछे अब आप कोई भी रीज़न दे दें, इंज़माम उल हक की साया कंपनी और खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पैसों का मामला, अब वो जो बयान सामने आया है मिकी आर्थर जो ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि खिलाड़ियों की तवज्जो जो है वो लीग्स के ऊपर थी, ना कि वर्ल्ड कप के ऊपर। अब इस तरह के माइंडसेट अगर खिलाड़ियों का होगा, कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? इन लोगों की पैसों के ऊपर नज़र है, इन लोगों की अपनी लीग्स के ऊपर नज़रें हैं, पाकिस्तानी टीम के ऊपर सिर्फ रहने के लिए इसलिए हैं कि इनको कुछ एक्सपोजर मिल जाए। तो फिर ऐसी टीम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बोर्ड के अंदर कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, और कौन सी टीम सेलेक्ट होगी, आमिर को रखना है नहीं रखना, आमिर के अपने ही नखरे ख़त्म नहीं हो रहे कि उनको रखना चाहिए, रिटायरमेंट वापस ले लें, जो शराइत हैं वो पूरी कर लें, नहीं खिलाना नहीं खिला दें, साफ बोल दिया है। फिर भी जो है वो आए दिन एक आध खबर निकल के आती है कि इमाद वसीम भी खेलेगा, आमिर भी खेलेगा, लेकिन कुछ पता नहीं है। उनसे पूछो तो वो लोग कहते हुए नजर आते हैं कि हमने रिटायरमेंट ले ली है, अब हम किसी किस्म का पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो 1 साल का जो शेड्यूल है वो फाइनल हो चुका है। अब वो या तो वो लोग बेवकूफ़ हैं जो इस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या खबरें दे रहे हैं कि आमिर की टीम के अंदर जगह बन सकती है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सूरत हाल आने वाले दिनों के अंदर हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है, मुझे वर्ल्ड कप 2023 से भी कमज़ोर टीम जाती हुई नज़र आ रही है, और खिलाड़ी जिस तरह की, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस पाकिस्तानी टीम को देखते हुए कि भाई इसके अंदर कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो है उसको आप तवक्को वाबस्ता कर लो। PSL के अंदर शादाब खान भी रन्स करता हुआ नज़र आता है, हर कोई चलता हुआ नज़र आता है, लेकिन इंटरनेशनल मयार के ऊपर जब आप क्रिकेट खेलते हैं तब आपको सारे खिलाड़ी जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। और हमेशा की तरह पिछले कितने सालों से हम मायूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, टेस्ट सीरीज़ हो, पाकिस्तानी टीम मायूस करती हुई नजर आ रही है। अब इस मायूस कुन कारकर्दगी के बाद आदमी कितना सपोर्ट करे खिलाड़ियों को, कितना उन लोगों को बैकअप करे, जरा आप भी बताइएगा कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। बाबर आजम ने तारीख तो रकम कर दी है PSL की, लेकिन क्या इसका फायदा पाकिस्तान को होगा? और हारिस रऊफ़ का होना ना होना पाकिस्तानी टीम के लिए कोई फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। अपना रिएक्शन दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।